औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 4 जिसकी एक्सरसाइज है 4.4। और बेटा इसका क्वेश्चन करेंगे हम 3 से 6 तक। ठीक है, इस वीडियो में ये क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इजी हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। कुछ बच्चे जो हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ के परेशान हो जाते हैं कि जैसे कोई रॉकेट साइंस आ गई है और हमें करना नहीं आएगा। तो आपने जस्ट स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसकी ट्रांसलेशन करनी है और जैसे फैक्टराइज पीछे करते रहे हैं ऐसे ही वही प्रोसेस और वही मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे। हमारे पास है एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर रिटर्न आर एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास है आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। तो बेटा आपको पता है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो वैल्यू जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर में होती है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगी अगर उसके सेंटर में इक्वल का साइन नहीं है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, फैक्टराइज करें इस एक्सप्रेशन को एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स, और इन्वेस्टमेंट लेवल को फाइंड करें दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, के हमारे रिजल्ट जो है वो जीरो रिटर्न में है। तो हम शुरू करते हैं। अब बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसका सॉल्यूशन। तो इसमें हमने देखा हमारे पास जो है वो उन्होंने दिया हुआ है आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। तो बेटा इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इन्वेस्टर रिटर्न। इन्वेस्टर रिटर्न हमारे पास आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब हम देखते हैं कि कभी भी इक्वेशन के शुरू में माइनस हो तो हमेशा माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो हम इसका माइनस जो है वो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास इसका माइनस जो है वो कॉमन आया, तो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेने के बाद ये सारी वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया इसलिए प्लस माइनस माइनस 6x, फिर माइनस माइनस प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं कि ये किस मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो ये हो सकता है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर जो है वो ऐसे ही 8। तो बेटा हमने जो है वो रूल अप्लाई करना है फैक्टराइज का, इसलिए देखा कि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है। फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8x स्क्वायर। अब दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस या माइनस करें तो 6 आए। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें 8 प्लस या माइनस करें तो 6। तो एक हमारे पास है 4x एंड 2x, क्योंकि 4 टू द 8, और अगर 4 में 2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6। फर्स्ट वैल्यू सेम होती है, थर्ड वैल्यू सेम होती है, सेंटर में वो दो वैल्यू पुट करते हैं जो हमने फाइंड आउट की। जैसे कि एक हमारे पास है 4x और एक है 2x। पहले बड़ी वैल्यू और बाद में छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू के साथ ऊपर से साइन आएगा माइनस का, तो इसके साथ भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो फिर 6 बनेगा। अब ये हमारे पास बेटा एक फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर, आर एक्स इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि हमने कॉमन लिया है, इन दोनों में से x कॉमन आ गया ब्रैकेट, 2x में से 1x कॉमन 1x रहा, माइनस 4x में से x कॉमन आ चुका है 4 रह गया। 2 के टेबल पे 2 आता है एंड 8 आता है, इसीलिए हमने देखा 2 जो है वो कॉमन आ गया, x रिमेनिंग प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8 ब्रैकेट क्लोज। फिर r ऑफ x हमारे पास है बेटा माइनस एज इट इज x माइनस फोर क्योंकि कॉमन है, तो x माइनस 4 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो x माइनस 4 कॉमन एंड x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा हमने देखा कि ये हमारे पास जो आर एक्स है वो क्या है, माइनस में, यानी ये टोटल वैल्यू जो है वो माइनस में है, इसलिए ये रिटर्न जीरो है। और क्वेश्चन में भी उसने हमसे यही बात की थी कि ये रिटर्न क्या होगा, जीरो होगा।
क्योंकि वो कहता है डेट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, तो ये ज़ीरो रिटर्न पे है, तो इसलिए हम स्टेटमेंट लिख देते हैं द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ रिटर्न फंक्शन shows that return is ज़ीरो, ठीक है, और x इज इक्वल टू हमारे पास 2 और x इज इक्वल टू 4। अब ये आपको पता है सबको कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 क्यों लिखा? यहाँ पर हमने इसलिए पुट नहीं की ये वैल्यू क्योंकि हमें पता है कि इक्वल के एक साइड पे ज़ीरो नहीं है, और जब ज़ीरो नहीं होगा तब हम इस तरह की वर्किंग नहीं करते। तो ये रा वर्क में आपको समझाने के लिए हो रहा है। हमारे पास है x माइनस 4, तो 4 माइनस के इस साइड पे 4 जो है वो माइनस का, तो इक्वल से उधर जाएगा प्लस का, इट्स मीन x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी तरह से 2 के साथ भी x माइनस 2 है तो x इज इक्वल टू 2 प्लस का हो जाएगा, तो मीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये है बेटा हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है सॉरी, अ कंपनीज प्रॉफिट, एक कंपनी का मुनाफा p ऑफ x इन रुपीज, p ऑफ x के रुपए फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के x यूनिट्स जो है वो सेल करते हैं, इज मोल्डेड बाय दी क्यूबिक एक्सप्रेशन, जो कि क्यूबिक एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं। तो वी नो डैट कि क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3 करना। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। तो बेटा जब ब्रेक इवन पॉइंट की बात होती है तो उसका मतलब होता है दो वैल्यूज का आपस में इक्वल हो जाना, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट में दो वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने कहा सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके बेटा, ये आपने याद रखना है। ब्रेक इवन पॉइंट में दो चीजें क्योंकि बराबर होती है, अब जब बराबर होती हैं दो चीजें तो ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ उसे। फिर हम कहते हैं हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब 15x स्क्वायर 75x माइनस 125। तो अब बेटा हम समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि अगर p ऑफ x हमारे पास एक फंक्शन है, फर्स्ट वैल्यू तो पावर क्यूब बन रही है x क्यूब, ठीक है, 125 जो है ये भी क्यूब बन रही है, तो हम इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं काउंट होगी कि 125 को अगर हम इसके साथ भी अरेंज करते हैं, क्योंकि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब भी लिख सकते हैं और a क्यूब फॉर्मूला पूरा करने के बाद लास्ट में भी बी क्यूब आ सकता है। तो हमारे पास आया माइनस 125 की जगह पे 5 की पावर क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब फॉर्मूले के मुताबिक माइनस 3a का मतलब है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, बी का मतलब है सेकंड वैल्यू, देन प्लस 3 फॉर्मूले का, a फर्स्ट वैल्यू, b सेकंड वैल्यू और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला भी पुट कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास होता है a, ठीक है, एक्स वाई भी समटाइम लिख सकते हैं, और a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर, देन a माइनस बी क्यूब। अब हमने जो अप्लाई करना है वो कौन सा फॉर्मूला करना है, a माइनस बी का क्यूब, जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, डन। तो आपने ये दोनों फॉर्मूलाज याद करने हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इसके इक्वल और a माइनस बी का होल क्यूब इसके इक्वल। अब अकॉर्डिंग दिस जो क्वेश्चन आया है उसमें माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये सारी वैल्यूज अरेंज हैं, एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब, 125 की जगह पे 5 की पावर क्यूब,
15 और 75 को इग्नोर किया तो देखें बेटा एक्स स्क्वायर है तो 3 5 दा 15 एक्स स्क्वायर, 75 तो 5 5 25, 25 3 दा 75 एक्स। ठीक है, जिन चीज़ों को इग्नोर किया था फॉर्मूला पूरा करने से वो चीज़ें बिल्कुल पूरी हो रही हैं। अब हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला ओपन था, जिस तरह से ये एक चीज़ ओपन है और ये क्लोज है, ब्रैकेट में बंद है, इस तरह से ये पूरी चीज़ ओपन है और इसको हमने किस में लिखना है, क्लोज करके। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास, इस तरह भी आंसर ओके है और इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं कि x-5 एंड x-5। तो ये है बेटा हमारा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास है द पोटेंशियल एनर्जी Vx in an electric field varies as a cubic function of distance x given by। एक क्यूबिक फंक्शन में Vx एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है जो हमें दी गई है। तो हमें पता है क्यूबिक का मतलब क्या होगा कि वो क्यूब में है, पावर 3 में है। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, तो बताएं कहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, जीरो है। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कहां पर क्या होगी, जीरो होगी। तो हमारे पास सोल्यूशन, अब इसके सोल्यूशन के मुताबिक हमने देखा v ऑफ x हमें गिवन है 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमने देखा कोई ऐसी वैल्यू जो इसमें से कॉमन आ सकती है, तो इसमें से कॉमन आ रही है 2 2 2, क्योंकि 2 के टेबल पे 2 भी आता है, 6 भी आता है एंड 4 भी आता है, तो 2 कॉमन। फिर उसके बाद x भी सबके अंदर है तो x भी कॉमन आ जाएगा। 2 3x में से x बाहर, एक्स स्क्वायर रह गया, माइनस 2 3 दा 6, एक्स स्क्वायर में से 1x बाहर, 1x रह गया, प्लस 2 टू दा 4, x बाहर आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज। अब v ऑफ x तो एज इट इज, बेटा जो चीज कॉमन आ गई उसको आपने ऐसे ही पुट करना है और अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज हमें पता है किस मेथड से हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x²। दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करें 2 प्लस या माइनस करें तो 3, तो हमारे पास है 2x एंड 1x, क्योंकि 2 1 था 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3। फर्स्ट वैल्यू सेम, थर्ड वैल्यू सेम, सेंटर वाली की जगह पे वो दो वैल्यू जो हमने फाइंड की हैं, पहले हमारे पास बेटा बड़ी वैल्यू और बाद में छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा साइन आता है जो सेंटर में होता है, अगर इसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस। उसका रीजन ये है कि हमने दोनों को प्लस करना है, जब भी दो वैल्यू को प्लस करते हैं तो साइन सेम होते हैं। अब एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर, ये आपको समझाने के लिए लाइन लगाई। v ऑफ x इज इक्वल टू है 2x एज इट इज, इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर रह गया x-2। इसमें से कॉमन आ रहा है 1, क्योंकि जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं वहां कॉमन आता है 1, तो x प्लस माइनस माइनस 2। फिर v ऑफ x इज इक्वल टू है 2x एज इट इज। हमने देखा x-2 सेम है ना, तो x-2 को हमने कॉमन ले लिया, x-1 को एज इट इज कर दिया। उसके बाद बेटा हम देख रहे हैं हमारे पास कि ये टू वैल्यूज बनी, दोनों जो है वो क्या आ सकती हैं, इक्वल किसके, जीरो के। ठीक है, तो हम लिखते हैं लास्ट में द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी shows that energy is zero at। अब हमारे पास अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं,
एक्स एक्स एक्स, क्योंकि एक्स सब में है तो हम लिख सकते हैं ना एक्स इज इक्वल टू 0। फिर लिख सकते हैं ना एक्स इज इक्वल टू है 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। और ये सारा कुछ क्यों है ऐसे? तो फिर से वही बात कि ये काम आपने रॉ वर्क में कर लेना है। ठीक है, हमने कहा x माइनस अगर 2 है तो x इज इक्वल टू 2 माइनस का उधर जाके प्लस का, x माइनस 1 है तो इक्वल के उधर जाके 1 क्या हो गया, प्लस का हो गया। फिर अगर 2x है तो x इज इक्वल टू एक्स के एक साइड पे कुछ नहीं है तो 0 है ना फर्स्ट टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हुआ तो वैल्यू क्या हो गई, 0। इसीलिए जो हमारे पास वैल्यू बन रही होगी उस वैल्यू को लास्ट में हम इस तरह से पुट करेंगे, ये वैल्यू लिखे बगैर। डन बेटा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, साख्त की इंजीनियरिंग, द डिफ्लेक्शन वाई एक्स ऑफ आ बीम इज गिवन बाय। तो डिफ्लेक्शन दी गई है एक बीम की, बीम जो रे होती है, वाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ये इक्वेशन बताती है कि ये डिफ्लेक्शन जो है वो वर्टिकल है। आपको पता है ना वर्टिकल लाइन जो वाई लाइन पे होती है उसको वर्टिकल कहते हैं। एट एनी पॉइंट, किसी नुक्ता पर, एक्स अलोंग द बीम, एक्स जो है वो बीम के साथ है। फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, तो बताएं कहाँ पे जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है बेटा, अब इसके अकॉर्डिंग हमने कहा हमारे पास, आप कमेंट करके ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा कि जैसे अगर कॉपी इस तरह से है और आपको क्या समझ आ रही है, और अगर कॉपी को थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो फिर जो है वो आपको कैसी समझ आती है या किस तरह से नज़र आता है। क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि इसमें क्या और बेहतरी होनी चाहिए। अब हमारे पास है जो हमें फंक्शन दिया गया है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। डन। अब इसमें से भी हमने देखा कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 के डबल पे 2 भी, 8 भी, 6 भी, तो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट शुरू की, एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 द 8x प्लस 2 3 द 6। अब फिर से हम करेंगे इनको फैक्टराइज, क्योंकि 3 वैल्यू हैं और कोई फॉर्मूला जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। तो मिड टर्म ब्रेकिंग, एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 3x स्क्वायर। 2 वैल्यू फाइंड आउट करें कि 3 आए मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से 4 आए, तो हमारे पास है 3x एंड 1x। 3 1 द 3, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4। 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, 3 ऐसे ही, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को सेम लिखना है। सेंटर में दो वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की, पहले 3x बाद में 1x, 3x के साथ ऊपर से साइन, क्योंकि जो सेंटर वाली वैल्यू है उसके साथ फिर हमारे पास है प्लस का 4, माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर, तो हमारे पास है वाई एक्स इज इक्वल टू है 2। इस फैक्टर में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर आ गया x माइनस 3। फिर माइनस सेम कुछ नहीं तो 1 सेम होता है, x प्लस माइनस माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब x माइनस थ्री क्योंकि सेम है तो इसको 1 टाइम पुट कर दिया, x माइनस 3 एंड x माइनस 1। अब इसको भी जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए सेम उन्हीं की तरह करेंगे, क्योंकि 2 की तो कोई अहमियत नहीं है, 2 के साथ x नहीं है, इसीलिए तो हमारे पास आएगा द factorized form of function shows that deflection is 0। ठीक है, और x इज इक्वल टू है 1 एंड x इज इक्वल टू है 3। तो ठीक है, आपको कंफर्म हो गया, क्योंकि ये 3 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, इस तरह से 1 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। तो ये है बेटा हमारे पास आंसर। इसके साथ ही हमारी 4.4 एक्सरसाइज